सबसे पहले समझते हैं मेष राशि के जातकों के साथ अब क्या होने वाला है 2026 में 15 मार्च से 31 मार्च के बीच में। मेष राशि वालों, आने वाले जो 2 हफ्ते हैं ये आपको एक सिंपल सा मैसेज समझाकर जाने वाले हैं और अब आपके ऊपर है कि आप इसे कितनी आसानी से समझते हैं कि थोड़ा स्लो हो जाओ, थोड़ा सा रेस्ट ले लो। शनि आपके 12th हाउस में, राहु आपके 11th हाउस में, केतु आपके 5th हाउस में यहां पर गोचर कर रहे हैं और अब ये समय के साथ और ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। केतु पंचम मेंटल स्ट्रेस को बढ़ाता है। किन्हीं ना किसी बातों से लेकर आप काफी ज्यादा परेशान हैं, कंफ्यूज हैं, प्रॉब्लम में है, ऐसा फील होता है। इससे इसका पूरा इफेक्ट आपके फेस पर, आपके माइंड पर, आपकी बॉडी पर आएगा। अनयूजुअली आप ज्यादा वेट गेन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। अनयूजुअली आप बहुत ज्यादा वेट लॉस करते हुए भी दिखाई दे सकते हैं। नींद का पैटर्न बिगड़ सकता है। चेहरे पर किसी तरह का कोई पिंपल या फिर एक्ने भी आपको आ सकता है, परेशान कर सकता है। ये टाइम आपकी मेंटल हेल्थ के लिए और फिजिकल हेल्थ के लिए काफी क्रूशियल साबित हो सकता है। अगर आपने अपने आप को नॉन स्टॉप काम करना या टेंशन लेने से नहीं रोका तो ये एनर्जी आपकी कर लेगा और आप बहुत लो फील करेंगे इस टाइम पीरियड में। इस टाइम पीरियड में आपको म्यूजिक सुनना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, वॉक करना चाहिए, स्विमिंग करनी चाहिए, फैमिली के साथ हल्का फुल्का टाइम स्पेंड करना चाहिए। हर वो काम करना चाहिए जिसमें दिमाग नहीं चलता है, जिसमें दिमाग सब भूल जाता है, जैसे कि बच्चों के साथ खेलना चाहिए या फिर आपकी जो भी हॉबी है, स्पोर्ट्स अगर आप खेल सकते हैं वो खेलना चाहिए। घर में बैठे बैठे अगर आप हैं, बहुत टाइम से बैठे हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं, तो कुछ ना कोई ना कोई दोस्त होगा, रिश्तेदार होगा, जाइए उनसे मिलिए, बातें करिए, थोड़ा सा फन टाइम अपने लिए निकालिए। चीजें बेहतर हो ही जानी है। आने वाले जून के बाद आपके लिए 7.5 भी चल रही है, इसलिए इस चीज और ज्यादा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। कितना आप फील कर रहे हैं अभी मेष राशि के होकर, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहां पर आप कई सारी चीजों को लेकर, नई चीजों को लेकर बहुत एग्रेसिव भी होंगे, यानी कि ये एक साइनोसोडियल कर्व की तरह है। एक बार आप डाउन जा रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं नहीं, इनफ इज इनफ, अभी तो मुझे बैडी बनना है, और आप फिर से ऊपर जाकर अपने लिए कुछ नए टारगेट सेट कर रहे हैं, नई मेहनत कर रहे हैं, अपने लिए गैजेट्स खरीद रहे हैं ताकि आप अपने आप को बेहतर फील करवा सके। और इस पैटर्न को एक्चुअली में तोड़ना जरूरी है। ये स्टेबिलिटी नहीं है, यहां पर संयम नहीं है, यहां पर सहजता नहीं है। यहां पर आपकी कभी कभी बहुत खुश हो रहे हो, कभी कभी बहुत दुखी हो रहे हो और आपको भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये एक्चुअली में आपके साथ हो भी क्या रहा है। यही होता है जब शनि की 7.5 आप पे लगती है, क्योंकि शनि चंद्रमा पे इफेक्ट कर रहे होते हैं। चंद्रमा आपका मन है, आपका मूड है, आपकी हेल्थ है, इन सारी चीजों पे आपको इफेक्ट दिखना शुरू हो चुका होगा और अब ये धीरे धीरे बढ़ने वाला है। इसीलिए मेष राशि वालों, अगर अभी तक आपने 7 मुखी रुद्राक्ष नहीं पहना है तो जरूर पहन लीजिएगा। यहां पर आने वाले 2 हफ्तों में आपको फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज में कोई प्रॉब्लम देखते हुए नहीं मिलेगी, क्योंकि फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज काफी स्ट्रांग है आपके लिए। अगर आपने मेहनत कंटिन्यू रखी तो इनकम या प्रॉफिट बढ़ाने के मौके आपको यहाँ पे बड़ी आसानी से मिलेंगे। ये टाइम वेल्थ बिल्ड करने के लिए एक्चुअली में बहुत अच्छा है। एक्चुअली में शनि का यही टेस्ट है आपके लिए कि आप इस टफ टाइम में भी, कठिन समय में भी अपने एफर्ट्स को पीछे छोड़ देते हैं, उनको भूल जाते हैं, अपने कर्म को भूल जाते हैं, या फिर आप ये कहते हैं कि भैया प्यार एक तरफ, व्यापार एक तरफ, काम एक तरफ। यहां पर अगर आप दूसरी चीज को चूज करते हैं तो बिलीव मी, आने वाला शनि की 7.5 का जो समय होगा वो काफी वंडरफुल होगा आपके लिए। फाइनेंशियली लेजीनेस ऑफ कोर्स आएगी। ये देखिए, ये सारे जो पैटर्न है, ये सारे जो ट्रैप है, ये कहीं ना कहीं आपके मूड से, मन से है, मन यानी मून से जुड़े हुए हैं, जिस पर शनि का इफेक्ट हो रहा है। फैमिली फ्रंट पर थोड़ा सा फ्रिक्शन आप महसूस कर सकते हैं। आपकी आवाज तेज हो सकती है अपनी माता के लिए, अपनी बड़े भाई बहनों के लिए, अपने घर वालों के लिए। घर में अगर कोई आपसे छोटा भी है तो उसके साथ भी आप थोड़ा सा डिबेट, एग्रीमेंट या फिर लड़ाई झगड़ा करते हुए, ज्यादा एग्रेसिव रिएक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेंटल स्ट्रेस बढ़ जा रहा है, जिससे आपको ही गिल्ट हो रहा है बाद में। धीरे धीरे डिस्टेंस भी फील कर रहे हैं कि अब घर वाले उतना ज्यादा अच्छे नहीं लगते, उतना बैठने में उनके बात नहीं हो पाती, मुझे जिस तरह की बातें करनी है वो इनके साथ नहीं हो पा रही। समथिंग लाइक दिस आप फील कर सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। ये वो समय है जब आपको कोई फैसला नहीं लेना है, कोई डिसीजन नहीं लेना है। ये वो वक्त है जब आपको अपने ऊपर ही काम करना है। कई सारे लोगों से आपके डिसएग्रीमेंट, मिसअंडरस्टैंडिंग्स वगैरह सब कुछ हो सकती है, स्टार्ट होना शुरू हो चुका होगा। इवन ईगो क्लैशेस भी हो सकते हैं। ये सारे ट्रैप है शनि के, इनमें फंसिएगा नहीं। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो काफी इंटरेस्टिंग फेज है। जैसा मैंने पहले कहा कि अगर आप अपना फाइनेंस बढ़ाना चाहते हैं, पैसे बढ़ाना चाहते हैं, जॉब चेंज कर या फिर अपने व्यापार में, अपने बिजनेस में कोई नया बोल्ड स्टेप लेकर, तो उसके लिए सारा ये समय सबसे ज्यादा पॉजिटिव है आपके लिए। आप वेट मत करिएगा बस कि मैं कुछ प्लान करके शुरू करूं। यस, आप में से जितने भी मेष राशि के लोग हैं, आपकी प्रॉब्लम बस
अभी इस वक्त ये है, आप प्लानिंग ज्यादा कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन कम कर रहे हैं। आपके अंदर एक कॉम्पिटिटिव फीलिंग आनी चाहिए कि मैं बस कर दूंगा और सीखूंगा उस सफर में, अभी नहीं सीखूंगा। वहीं पर यहाँ पे कई सारे लोग धीरे धीरे फ्रेंडली बिहेवियर करते हुए नए दोस्त, नए फ्रेंड लोग आपकी लाइफ में आएंगे, बट वो बहुत एक टेम्परेरी फेज के लिए होंगे, क्योंकि अभी आपको एक्चुअली में आपकी जरूरत है और किसी की जरूरत नहीं है। आप जो अपनी खुशी किसी और की बातों में या किसी और के साथ में ढूंढ रहे हैं, वो शायद नहीं। आपको ये सारी चीजें अपने अंदर तलाशनी पड़ेगी और यही शनि का टेस्ट है। देखते हैं आप में से कितने पास होंगे, कितने फेल होंगे। यहां पर आपको अपने काम के लिए अप्रिशिएशन भी मिलेगा, लोग आपकी तारीफ भी करेंगे, जो कि आपके मोटिवेशन का कारण बनेगा। मैंने कहा ना, ऐसे भी होगा, ऐसे भी होगा, और ये 15 दिन ऐसे ही जाने वाले हैं। और अगर आप विद्यार्थी हैं तो एक बड़ा क्लियर मैसेज है आपके लिए कि अगले 2 हफ्ते कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। नहीं फर्क पड़ता मेरा मूड अच्छा नहीं है, नहीं फर्क पड़ता मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है, नहीं फर्क पड़ता कि मेरे यार दोस्त ने कोई गाड़ी खरीद ली, फर्क सिर्फ इस एक बात से पड़ता है कि आप क्या आज भी वो काम कर रहे हैं, क्या आज भी आप वो कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हैं जिसका प्रॉमिस आपने अपने आप से कुछ दिनों पहले किया था। पेरेंट्स या टीचर्स की अगर डांट सुननी पड़े तो भी हम काम करेंगे, मूड ऑफ हो तो भी हम काम करेंगे, चीजें समझ में नहीं आ रही है तो भी हम काम करेंगे। ये एटीट्यूड की रिक्वायरमेंट है जितने भी हमारे मेष राशि के विद्यार्थी हैं और इन जनरल जितने भी मेष राशि के लोग हैं। कई बार यहाँ पे जो विद्यार्थी हो पढ़ाई शुरू करने से पहले ही बहुत सोचेंगे कि मैं पहले ये कर लेता हूं, वो कर लेता हूं, उसके बाद पढ़ाई करूंगा। अरे मुझे तो ये नहीं समझ में आएगा क्योंकि मुझे वो नहीं है, तो पहले वो कर लेता हूं। ये सब समय वेस्ट करने की टैक्टिक ये राहु आपके मन में डाल रहा है। समय व्यर्थ मत करिए, टाइम इज वेरी प्रीसियस। और स्पेशली इस समय में ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये अगले 2 हफ्तों का समय रिकवरी, अपॉर्चुनिटी, मैच्योरिटी का मिक्स है। थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, एफर्ट मेंटेन रखिए और रिलेशनशिप में पेशेंस रखिए। चीजें ऑटोमेटिकली धीरे धीरे बैलेंस हो जाएंगी आपके फेवर में। बहुत ज्यादा कुछ बदलने की कोशिश अगर आप करते हैं तो एक्चुअली में वो और बैकफायर होगा आपकी मेंटल हेल्थ पर। इस पीरियड का सिंपल रेमेडी ये है कि शनिवार को शाम को सरसों का तेल का दिया जलाकर शनि मंत्र का 11 बार जाप अगर आप करते हैं, या फिर आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को शनिवार को कुछ खाने की चीजें दान कर दें, तो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा मेष राशि के सभी जातकों का आने वाला 15 मार्च से 31 मार्च का ये टाइम।